ने हट करके मेरे को गद्दी पर बैठा दिया तो ये पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी, क्योंकि ये गलत उदाहरण पेश हो जाएगा। लोग यही समझेंगे कि यदि कैकेयी छल करके अपने पति से हट करके धोखा दे करके उससे वर मांग करके अपने पुत्र को राजा बना सकती है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? उसके पति के पास राज था, उससे उसने राज मांग लिया। हमारे पति के पास राज नहीं है तो हम और कुछ मांग लेंगे? ऐसे समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। राजा को सावधान रहना चाहिए कि हमारे किस कर्म के द्वारा समाज में व्यवस्था हो रही है, किस कर्म के द्वारा समाज में व्यवस्था हो रही है। लेकिन आज शासक के विषय में सजग है क्या? इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, चाहिए धर्मशील नर ना हो, यह सिद्धांत है रामायण का। राजा को धर्मशील होना चाहिए। इसीलिए राम के लिए बताया है वाल्मीकि ने, रामो विग्रहवान धर्म। राम साकार धर्म की मूर्ति है, साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। और राम राज की गाथा आज तक हम गाते आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये धर्म संस्था और राज संस्था, इन दोनों की व्यवस्थित विधा में ही मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है, समाज का हित हो सकता है। यदि दोनों संस्थाएं विकृत हो जाएं, तो न तो व्यक्ति का विकास होगा, न तो समाज का उत्थान होगा। आज ये बड़े संकट की घड़ी है, बड़ा ही क्रिटिकल समय है। आज न तो राज संस्था सुव्यवस्थित दिखाई दे रही कहीं, और न तो धर्म संस्था। धर्म के नाम पर अनेकों प्रकार के मत मजहब दिनों दिन नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। लोगों को अपने अपने बारे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। मनुष्यों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है कि नहीं, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। लोग भी ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद कैसे हम बैकुंठ चले जाएं, वही रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन से तो हुए हुए हैं। ये धर्म संस्था की गति है। राज संस्था जो कुछ कर रही हो आप लोग जानते हो। हर एक प्रकार से जनता के स्वास्थ्य का नाश हो जाए, बुद्धि का नाश हो जाए, जीवन का नाश हो जाए, लेकिन किसी प्रकार से अर्थ की वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि आप सावधानी के साथ अपने इन दोनों संस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सजग रहें। ये आपके हाथ में। आप जहां कहीं पाखंड देखते हैं उससे उपरत होकर के उससे दूर रहें। आपको जो प्रलोभन में प्रवृत्त कर रहा है उससे भी आप सावधान रहें। यदि राज संस्था और धर्म संस्था दोनों सजगता के साथ, सावधानी के साथ व्यक्ति और समाज के उत्थान में सक्रिय न रहे, तो यह मानव समाज नष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, कुछ लोग मेरे से कहते हैं, गुरुदेव ये तो 20 वर्षों में हमारा जितना नैतिक पतन हुआ है, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या समझिए आप? पहले जब किसी गृहस्थ से कहते थे कि भाई ये थोड़ा अन्याय का काम कर लो, झूठ का काम कर लो, बेईमानी का काम कर लो, तो वो कहता था, स्वामी जी मैं बाल बच्चे वाला, मेरे से ये काम नहीं होगा। उसको यह लगता था कि यदि मैं पाप करूंगा तो मेरे बाल बच्चों के लिए सामने आएगा। और आज किसी गृहस्थ से कहो कि भाई तुम अन्याय न करो, वो कहता आप क्या समझते हो, मैं सन्यासी हूं, मैं बाल बच्चे वाला हूं। कहने का अभिप्राय, पहले बाल बच्चे वाला होना ये धर्मात्मा बनने के लिए एक शर्त थी, कि वो जानता था कि यदि मैं बुरा करूंगा तो मेरे बच्चों के सामने बुरा आएगा। और आज पाप करना ये बाल बच्चे वाला होने का यानी एक बहुत बड़ा सहज स्वभाव बन गया है। वो सोचता है यदि मैं पाप नहीं करूंगा बाल बच्चे कैसे पालूंगा। कितना नैतिक पतन हुआ है हमारा। और इस नैतिक पतन में कारण कौन है? ये दोनों संस्थाएं कारण है, राज संस्था और धर्म संस्था। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः बार बार कहूंगा कि बड़ी सावधानी के साथ आप जिम्मेदार हैं इन दोनों के लिए। सतर्कता के साथ भगवान ने आप सबको बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करते हुए अपने जीवन को अंतर से विकास की दिशा में ले जाने के लिए धर्म संस्था को, और बाहर से जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए राज संस्था को पवित्र बनाने और यथार्थ रूप में इसका ग्रहण करते हुए अपने और अपने देश के, समाज के ही नहीं बल्कि मानव जाति के कल्याण में निरत रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूं। कल का आखिरी दिन होगा। कल सवेरे 6 बजे यहाँ क्लास लगेगी ध्यान की। 6 से
7 तक जैसे चलती है, उसके बाद में गीता का पारायण होगा और साथ ही यज्ञ प्रारंभ होगा और यहीं पर आप लोगों को महाभारत की यानी वो दृश्य दिखाए जाएंगे टेलीविजन की व्यवस्था करके। और उसके बाद में जब महाभारत समाप्त होती है उसके बाद में यहाँ पर फिर सत्संग का कार्यक्रम चलेगा और यज्ञ की कल पूर्णाहुति है, जो चंडी महायज्ञ हो रहा है उस समय पूर्णाहुति तक वो सत्संग का कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग उसमें भाग लें और सायंकाल को फिर वही 5 से 8 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आज इसलिए थोड़ा विलंब हो गया कि आज शनिवार है, आप लोग भी आनंद ले रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। और कल आखिरी दिन है, कल सायंकाल के यानी सभा के पश्चात यहाँ पर ये विसर्जन हो जाएगा और पता नहीं फिर कब ईश्वरीय विधान से आप लोगों के सुनने का अवसर मिलेगा और हमें आप लोगों को बताने का अवसर मिलेगा। ये तो परमात्मा ही जानता है। अब आप प्रार्थना कर लें और अपने अपने घर को जाएं। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता करे, दे छोड़ सब अरमानित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तुम जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशाय अब जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्रे, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तुम देख आंखें खोल के, कोई भेद नहीं है, संदेह नहीं है। अवस्था निर्वाण की हो, अवस्था कैवल्य की हो, अवस्था मोक्ष की हो, अवस्था पराभक्ति की हो, ये सब एक ही अवस्था के पर्याय हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। विभिन्न रूपों में विभिन्न महापुरुषों ने अपनी साधना के अनुसार उस परम सत्य का साक्षात्कार किया है और उसके लिए मानव समाज को संदेश दिया है। क्योंकि रुचि नाम वैचित्र, सबकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं। सारा मनुष्य समाज एक रुचि का नहीं हो सकता, न कभी था, न है, न कभी होने वाला है। इसलिए विभिन्न रुचियों के अनुसार हमारे महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार की साधन प्रणालियां प्रस्थापित की है। जिस व्यक्ति के लिए जो साधन प्रणाली सुगम लगती हो उसी साधन प्रणाली को अपना करके वह परम तत्व को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। यही हमारे पूर्व के महापुरुषों का, अवतारों का, आचार्यों का संदेश रहा है। इसीलिए भारत में विचार की स्वतंत्रता और लक्ष्य की एकता को स्वीकार करते हुए हमने अपने यहाँ अनेक प्रकार की साधन पद्धतियों को स्वीकारा है, सभी के प्रति आदर किया है। हमारा एक सूत्र है जिसमें हम अपने प्रियजनों को बताया करते हैं, अपनी साधन निष्ठा में पूर्ण आस्था रखते हुए अन्य समस्त साधनों की प्रति आदर दृष्टि रखना। यदि हमारे हृदय में अन्य साधन पद्धतियों के प्रति आदर दृष्टि नहीं होगा तो स्वभावतः हम अहंकार की अग्नि में जलते हुए न तो स्वयं लक्ष्य तक पहुंचेंगे और न तो किसी के लक्ष्य तक चलने पहुंचने में सहयोगी ही बन पाएंगे। इसलिए भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनादि काल से, वैदिक काल से ही लेकर के स्वतंत्र विचारों की प्रतिष्ठा रही है और उन महापुरुषों ने अपनी अनुभूति के अनुसार
विभिन्न प्रकार के साधनों की प्रतिष्ठा की और विभिन्न प्रकार के साधक अपनी साधना पद्धति के अनुसार अपना आत्मिक उत्थान करते चले आ रहे हैं। लेकिन सभी के जीवन का लक्ष्य एक है, सभी के जीवन का स्रोत एक है, सभी जीवन के साधन की सामग्री भी एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। लक्ष्य एक है, स्रोत एक है, साधन सामग्री एक है, लेकिन साधन सामग्री के प्रयोग करने की विधियां अलग अलग हैं। आप जानते हैं, आप किसी भी संप्रदाय के अनुयायी हो, किसी भी धर्म के या जाति के या वर्ग के या देश के रहने वाले हो, पंच महाभूतों से ही आपका शरीर बना हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आपके शरीर के कारण है और इसमें बाह्य कर्मों में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अंतः कर्मों में मन चित्त बुद्धि अहंकार आदि ये मनुष्य मात्र को उपलब्ध है, चाहे वो इंडिया में रहता हो व यूरोप व अमेरिका में रहता हो। आप लोग मालूम है, बहुत लोग जानते होंगे, इसमें से 17 वर्षों से मैं यूरोप और अमेरिका के देशों में धर्म का संदेश दे रहा हूं। उन लोगों को धर्म और विज्ञान का समन्वित रूप समझा रहा हूं और मैंने देखा है कि जैसी भावनाएं यहां के लोगों में है, ऐसे भावनाएं वहां के लोगों में भी है। जैसे यहां के लोग दिव्य ज्ञान को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे वहां के लोग भी दिव्य ज्ञान को श्रवण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए लालायित रहते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि मानव प्रवृत्ति एक सी है, चाहे वह जहां भी कहीं हो। दूसरी बात और आप सुन लें, सृष्टि में जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक भोजन पकाने के कई तरीके बदले हैं। कितने तरीके बदले हैं? हमारे आपके देखते देखते ही 4-5 तरीके बदल गए। पहले हमारे घरों में चूल्हे में लकड़ी जला करके भोजन पकता था, बाद में परिवर्तन हो गया, अंगीठी आ गई, कोयला जला करके भोजन पकाया जाने लगा। उसके बाद में थोड़ा और परिवर्तन हुआ तो स्टोव में मिट्टी का तेल डाल करके उससे रोटी पकाई जाने लगी। अब और परिवर्तन हो गया है, गैस के चूल्हे आ गए हैं, गैस पर रोटी पकाई जाती है। इंग्लैंड आदि यूरोप आदि देशों में वहां तो सिलेंडर भी नहीं होता, डायरेक्ट गैस सप्लाई होती है, जैसे बिजली सप्लाई होती है, और उस पर रोटी बना लेते हैं लोग। अब कुछ जगह जहां गैस महंगी है, बिजली सस्ती है, वहां इलेक्ट्रिक यानी चूल्हे हैं, उस पर रोटी बन जाती है। रोटी बनाने के अनेकों तरीके हुए हैं सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक, लेकिन रोटी खाने के कितने तरीके हुए जरा बता सकते हैं आप? सृष्टि में पैदा हुआ आदिम मनुष्य भी मुंह से ही रोटी खाता था, हाथ से उठाकर। आज भी आप हाथ से उठाकर मुंह से रोटी खाते हैं। और जैसे रोटी खाने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे रोटी को हजम करने की सिस्टम में कौन सा परिवर्तन हुआ है? प्राचीनतम मनुष्य के इतिहास में मनुष्य की आंत जितनी लंबी होती थी, आज भी उतनी लंबी आंत होती है। मनुष्य के शरीर के सिस्टम जो आज से लाखों वर्ष पूर्व थे, आज भी वैसे सिस्टम बने हुए हैं। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो बाह्य विधियां हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो दैवी विधान से प्राकृतिक विधियां हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए सत्कारवाद ये मानता है कि जो कुछ बाह्य अभिव्यक्ति होती है उसका बीज मूल में निहित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस दृष्टि को जानने वाले ऋषियों ने ही अनेक प्रकार के साधन सामग्रियों से युक्त मनुष्य को विभिन्न प्रकार के साधन प्रणालियों को स्वतंत्रता से स्वीकार करने के लिए छूट दी और यह समझाया कि हे मनुष्यों, तुम अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपने विकास की विधि को अपना लो। यदि विकास की विधि का तुम त्याग करते हो तो पतन तुम्हारा होगा, उस विधि का नहीं होगा। अभी जो आप सुन रहे थे, स्वामी जी बता रहे थे, ये वैदिक सिद्धांत है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। ये वेद की घोषणा है, ये गीता का संदेश है। धर्म मनुष्य के लिए है। भगवान व्यासदेव ने महाभारत के हंस संहिता में एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसको हर एक विद्वान हृदय से स्वीकार कर
सृष्टि में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वेद कहता है सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, मनुष्य तो परमेश्वर की प्रतिमूर्ति है। जो मनुष्य परमेश्वर की प्रतिमूर्ति है, जिस मनुष्य से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ नहीं है, वह मनुष्य अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए ही धर्म को स्वीकार करता है, धर्म को धारण करता है। एक बात यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और समझा दूं। श्रौत और स्मार्त दो विधियां, श्रौत और स्मार्त ये दो विधियां, और इन दोनों विधियों में धर्म की व्याख्या की गई है। धारयत इति धर्म और ध्रियते इति धर्म, धर्म के दो रूपों की व्याख्या की गई है। जो आपको धारण किए हुए है, जिससे आपका अस्तित्व है, जिससे आपकी एग्जिस्टेंस है, उसे धर्म कहते हैं। जो आपका सहज गुण है, सहज स्वभाव है, इट मीन्स property is dharma. Everything has its own property, and that very property is called that dharma of that thing. ऐसे आप समझ लें। हर एक वस्तु की अपना एक वैशिष्ट है, उसका एक विशेष गुण है, और उस गुण को, उस पदार्थ का धर्म कहते हैं। धर्म की एक परिभाषा है, इसके अनुसार है जो वस्तु को धारण करता है वो धर्म है, और दूसरा जिसको आप धारण करते हैं वो धर्म है। धारयत इति धर्म, ध्रियते इति धर्म के अतिरिक्त धारयत इति धर्म। दुनिया में जितने प्राणी हैं, जितने पदार्थ हैं, उनके लिए धर्म का केवल एक रूप है। कौन सा? जो उनको धारण कर रहा है। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्य के लिए धर्म के दो रूप हो जाते हैं, ध्रियते इति धर्म और धारयत इति धर्म। जो मनुष्य को धारण किए हुए है वो उसका धर्म है, और जिसको मनुष्य ने धारण किया है वो उसका धर्म है। आप कहेंगे इसमें दोनों में अंतर क्या हो गया? अंतर है, इसे समझिए। एक तो वह सहज तत्व जिसने आपको धारण कर रखा है, जैसे मनुष्यत्व का सहज गुण। अभी आप सुन रहे थे ना, यास्काचार्य का सूत्र है मननात् मनुष्य, मनन करने की क्षमता, बुद्धि, ये आपका वैशिष्ट है, जो अन्य प्राणियों में नहीं मिलेगा। ये आपका धर्म है, इसने आपको धारण कर रखा है। आप इसको धारण नहीं किए। बुद्धि को बनाने वाले आप नहीं है, आपके व्यक्तित्व की निर्मात्री बुद्धि है, न कि बुद्धि के निर्माता आप हैं। आप जरा सोचिए, क्या है आपकी? आपके व्यक्तित्व की निर्मात्री बुद्धि है। कहा कि बुद्धि का विकास तो हमने किया है। कहा बुद्धि का विकास किससे किया? अबुद्धि से नहीं, तब भी बुद्धि थी। बुद्धि के प्रकाश में ही आपने बुद्धि का विकास किया है, बुद्धि के प्रयोग में ही आपने बुद्धि का विकास किया है। तो एक तो धर्म वो है जो आपको धारण किए हुए है, उसको कहते हैं नित्य धर्म, शाश्वत धर्म, वो है सहज धर्म, और उसको श्रौत धर्म कहते हैं। विज्ञान और वेद उसी धर्म की मीमांसा करते हैं जो सहज है। और दूसरा धर्म है जिसको आपने धारण किया है, आपने स्वीकार किया है। आपने स्वीकार किया है हमें इस प्रकार से पूजा करनी है, हमें इस प्रकार से आराधना करनी है, हमें अमुक के साथ इस प्रकार से व्यवहार करना है। ये आपने धारण किया है। इसके लिए कोई डिवाइन लॉ ने काम नहीं किया। पशु को पता नहीं है कि उसकी माँ कौन है, उसकी बहन कौन है, और उसकी पत्नी कौन है। पता है क्या? बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन आपने अपने लिए धारण किया है। एक सज्जन मिले मुझे, इंग्लैंड में रहते थे। उनका एक मित्र था, कोई मुसलमान, ईरान का रहने वाला। दोनों मेरे पास आया करते थे कभी कभी। एक दिन वो सज्जन आए, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। सज्जन आए, बड़े दुखी थे। मैंने उनसे पूछा, हमका भैया आज तुम बड़ा दुखी हो, क्या बात है? वो कहने लगे, गुरुजी मैं क्या बताऊं। मैंने पूछा, हमका तुम्हारा दोस्त कहाँ है? आज उसको साथ नहीं लाए, मौन हो गए। हमने सोचा हमका कोई खास बात है। खास बात क्या है भाई? मैंने उनसे पूछा। बहुत पूछने पर उन्होंने अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव मैं क्या बताऊं, आज मेरे
जिससे कि मेरा हृदय जल गया है, कांप गया है सारा शरीर, और मैं बहुत दुखी हूं। और अब मेरी ऐसी स्थिति हो रही है कि मैं कह नहीं सकता आपसे कुछ। हुआ क्या जानते हो? क्या हुआ? वो कहने लगा कि मेरे पिता, मेरी मां कुछ दिनों से मेरे विवाह की चर्चा कर रहे थे, विवाह की चर्चा कर रहे थे, और हमारे लिए योग्य कन्या को ढूंढ रहे थे। आज मेरे मित्र ने मेरे से एक बात कही। क्या कही? कहने लगा मेरे घर में एक मेरे चाचा की लड़की है, मेरी बहन छोटी, और वो भी घर में ही रहती है, मित्र आता है तो भी वही रहती है। मित्र मेरे से कहने लगा कि भाई तुम विवाह के लिए इधर उधर क्यों लड़कियां ढूंढ रहे हो, तुम्हारे घर में तो बहुत सुंदर लड़की है। अभिप्राय ये कि तुम अपने पिता से कहो कि वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारे चाचा की लड़की है उससे तुम्हारी शादी कर दे। और जब से उसने ये सलाह दी, उसकी बात सुनते उस समय तुम्हें उसको केवल पी कर रह गया, लेकिन मेरे शरीर में आग लग गई है कि मैंने कितनी नासमझी की कि ऐसे मूर्ख को अपना मित्र बनाया। आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मैंने कहा उसमें उसका दोष नहीं है। कहा क्यों दोष नहीं है गुरुदेव? मैंने उससे बताया, हम कहा कि मुसलमानों में केवल दूध बराते हैं, दूध। एक पिता की यदि दो स्त्रियां हैं, उन दो स्त्रियों में एक को लड़की हुई है, दूसरे को लड़का, तो उनका आपस में विवाह हो सकता है, क्योंकि उनकी दूध पिलाने वाली मां एक नहीं है। उसने जो कुछ कहा वो अपने संस्कार के अनुसार कहा। उसको बच्चेपन से यही संस्कार मिला है, और तुम्हें बच्चेपन से यह संस्कार मिला है कि तुम्हारे चाचा की लड़की तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारे मामा की लड़की तुम्हारी बहन है, तुम्हारे बुआ की लड़की तुम्हारी बहन है, तुम्हारे मासी की लड़की तुम्हारी बहन है। इतना ही नहीं, 7 पुस्तक तुम्हें संस्कार मिला है कि 7 पीढ़ी तक जो संबंध में है वो तुम्हारी बहन है। उनके साथ विवाह करने तुम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन एक मुसलमान कर सकता है। वो अज्ञानी है, अबोध है, पर्सिया का रहने वाला है, उसको क्या पता कि तुम्हारी क्या संस्कृति है। तुम उसके ऊपर गुस्सा क्यों करते हो? उसको समझाओ कि भाई ये तुम्हारी संस्कार है, मेरे संस्कार नहीं है। मेरा कहने का प्राय कि ये धारणा किसने की है? यदि ये नेचुरल धारणा होती, मनुष्य के लिए होती, सारे मनुष्यों में ऐसी भावना आती, लेकिन नहीं। हमने अनुसंधान करके इस सत्य को समझा है, इस वैशिष्ट को समझा है कि यदि सगोत्र विवाह हो जाएगा तो लड़की और लड़के का जीवन अंधकार में हो जाएगा। एक सज्जन से मैंने पूछा, हम कहा क्या आप बता सकते हो पूरे इतिहास में मिडिल ईस्ट में कोई महान दार्शनिक हुआ हो? एक दार्शनिक का नाम बता दो मुझे, पूरे मिडिल ईस्ट में। हमने इतिहास का अध्ययन किया है, अब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोई एक दार्शनिक हुआ हो। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या? वहां बौद्धिक विकास नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? इसीलिए नहीं हो सका। इसलिए आजकल के वैज्ञानिक भी मानते हैं यदि 2 प्रकार समान रक्त के साथ संबंध हो जाएगा तो जो बच्चा पैदा होगा वो बुद्धिहीन होगा। शरीर से हेल्दी हो सकता है, लेकिन बुद्धि उसकी मारी जाएगी, कुंठा वाला पैदा होगा वो। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस सत्य को समझ करके बताया कि जहां से कोई भी जरा सा भी बीज का संबंध हो, वो 7 पीढ़ी तक 5 गोत्रों को बचा करके फिर विवाह करो, फिर तुम्हारी संतान तेजवान होगी, विद्वान होगी, बुद्धिमान होगी। और यही कारण है कि आपको भारत में महान संत मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, बुद्धिमान मिलेंगे, दार्शनिक मिलेंगे। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें अनेकों दार्शनिक आपको मिलेंगे। भारत ही ऐसा देश है जहां विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता है। आप जानते हो, अभी एक सज्जन मेरे से कह रहे थे कि देखो रश्दी ने एक पुस्तक लिखी है, उसके ऊपर सारी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है और सब ये कह रहे हैं उसे मार डालो। मैंने उससे कहा भले आदमी, जैसी बात रश्दी ने कुरान के प्रति लिखी है, ऐसी बात हमारे देश में वेद और शास्त्र के प्रति एक सरिता नाम की पत्रिका निकलती है, हर सप्ताह निकलता है। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरिता पत्रिका जानते हो? हर सप्ताह उसमें निकलता है वेद को गालियां, पुराण को गालियां, तुलसी को गालियां। उस सरिता वाले ने पुस्तक लिखी, तुलसी पथभ्रष्टक है समाज के, और की बात छोड़ी, लेकिन हमारे कान में जूं तक रही राजनीति। एक सज्जन कहने लगे तो हमारी कायरता है। हम कहा तुम उदारता को
हमारी बुद्धि की समझ है ना। हम जानते हैं कि ऐसे लोगों के कहने से लिखने से धर्म का कोई अंतर नहीं पड़ता या धर्म शास्त्र की कोई महत्ता कम नहीं हो जाती। हमने धर्म की रूपरेखा को समझा है, उसकी महत्ता को समझा है। हमने ये देखा है कि जो धर्म हमें धारण किए हुए है वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, वो श्रौत धर्म है। जिस धर्म को हमने धारण किया है वो तो हम हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। आज से नहीं, वैदिक काल से ले लो अब तक। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप मुझे सनातन धर्म का कुछ सिद्धांत बता दें। हम कहा कौन से सनातन धर्म का? कहने लगे कौन से सनातन धर्म का? माने सनातन धर्म भी कई होता है। हम कहा वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक का मैं पंडित हूं और हमने देखा धर्म के बदलते हुए स्वरूप को। वैदिक काल में जिसे धर्म माना जाता था उसके पश्चात श्रौत काल में वो नहीं रहा। श्रौत काल में जिसको धर्म माना जाता था स्मृतियों के काल में वो नहीं रहा। जो स्मृतियों के काल में धर्म माना जाता था वो पौराणिक काल में नहीं रहा। आज से 2000 वर्ष पहले जिसे धर्म मानते थे वो 500 वर्ष पहले नहीं था। आज से 400 वर्ष पहले जिसे धर्म माना जाता था वो आज धर्म नहीं है। किस धर्म की चर्चा कर रहे हो? तो जो स्मार्त धर्म है, हमारे यहाँ ऋषियों ने ये घोषणा की है कि कोई ऐसी स्मृति नहीं है जिसको हम शाश्वत रूप में स्वीकार कर लें। यही तो वैदिक सिद्धांत है। हम इसी की मीमांसा करते हैं कि कोई भी स्मृति सनातन नहीं हो सकती। हाँ, श्रुति सनातन तत्व का उपदेश देती है। श्रौत धर्म अपरिवर्तित धर्म है। श्रौत धर्म और स्मार्त धर्म में क्या अंतर है उसको समझ लो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रोटी कैसे खानी है, वो कैसे हजम होगी, हजम होकर के रोटी खाने से उस अन्न का रस कैसे बनेगा, रस से रक्त कैसे बनेगा, रक्त से मांस कैसे बनेगी, मांस से मैदा और अस्थि, और अस्थि में मज्जा और बीज कैसे बनेगा, बीज का ओज कैसे बनता है, ओज की बुद्धि कैसे बनती है। ये रस के 9 प्रकार के परिवर्तन, अन्न के 9 प्रकार के परिवर्तन जैसे अनादिकाल में होते थे वैसे आज भी होते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न कोई परिवर्तन कर सकता है। ये नित्य तत्व है, सनातन तत्व है। ये श्रौत सिद्धांत है, माने वैज्ञानिक तथ्य है। आजकल की भाषा में कहिए वैज्ञानिक तथ्य। प्राचीन भाषा में कहते थे श्रौत सत्य। श्रौत सत्य माने क्या होता है जानते हो? अनुभूत सत्य। श्रौत किसे कहते हैं? जो तत्वदृष्टा मनुष्यों द्वारा दृष्ट हुआ हो, अनुभूत हुआ हो, उस सत्य को। तो एक सत्य ये है, ये सनातन सत्य, इसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जहां पर स्मार्त तत्व की बात है, स्मार्त धर्म की बात है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। हम पूजा कैसे करें? पहले अग्नि में आहुति देते थे, देखा कि अग्नि में आहुति देने का काम तो बहुत बड़ा है, अब थोड़ा समय है, थोड़ी योग्यता, थोड़ी सामर्थ्य है, किसके पास फुर्सत है कि अग्नि में आहुति दे। हमने एक शॉर्ट सा मार्ग निकाल लिया। आहुति में क्या डालते हैं? अगर तगर चंदन का पूरा आग, घी आग डालते हैं। इसका हमने एक पतला सा रूप बना लिया, उसको क्या कहते हैं? अगरबत्ती। और घी की धारा की जगह हमने बना लिया एक कटोरी में दीपक जला लो। अब दीप और धूप, यज्ञ की जगह किसने लिया? धूप और दीप ने। यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा की उपासना करते थे, शॉर्टकट मार्ग निकाल दिया, धूप दीप जला दो, परमात्मा की उपासना हो गई, शांति मिल गई तुम्हें। वही सुगंध आ जाएगा, वही बात बन जाएगी, एटमोस्फियर वैसा हो जाएगा। पहले वेद की ऋचाओं का पाठ करते थे, अब वेद की ऋचाएं पढ़ने की योग्यता नहीं रही, तो गुरु ग्रंथ साहब को रखकर पाठ कर रहे हैं। वो हमारी बोलचाल की भाषा में रामायण रख करके पाठ कर रहे हैं। ब्रह्म के कान उठाना हमारा पूरा हो गया। मेरा कहने का प्राय कि धर्म का एक अंश वह है जो अपरिवर्तनशील है, जिसको कहते हैं जो हमें धारण किए हुए है, वो धर्म है। धर्म का दूसरा रूप वो है जिसको हमने धारण किया है। जिसको हमने धारण किया है वो हमारे लिए, वो हमारे लिए है, माने उसकी महिमा हमारे से अधिक नहीं है। अच्छा आप बताइए, लड़ाई किसके लिए होती है? किस धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है? किस धर्म को लोग पकड़े हुए हैं? जो हमें धारण किए हुए हैं या जिसको हम धारण करते हैं? क्या कहेंगे आप? जिसको हम धारण करते हैं। जो हमें धारण किया उसके लिए कभी लड़ाई नहीं हुई। एक बार मैं कश्मीर में था,